गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट 12th क्लास केमिस्ट्री का लेक्चर नेक्स्ट। और आज हम पढ़ेंगे बच्चों मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। देखिए हम चल रहे हैं नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी के ऊपर, जो हमने आपको बताया था नाइट्रोजन कैसे बनता है, डाई नाइट्रोजन N2 लैब में कैसे बनता है, आर्टिफिशियली कैसे बनाया जाता है। तो आज हम उसी के कंपाउंड पढ़े हुए हैं। यहाँ पे एक अमोनिया हमारे पास बच्चों नाइट्रोजन का ही कंपाउंड है। किस प्रकार से प्रिपेयर करते हो आप इसको लेबोरेटरी के अंदर, ये मैंने बता दिया है। अब मैं हैबर प्रोसेस आपको बताऊंगा। देखिए एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। हैबर प्रोसेस इज़ ऑलवेज आस्क्ड इन एग्ज़ाम ऑफ 5 मार्क्स। देखिए 3 प्रोसेस है इस चैप्टर में। एक तो होता था कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज़ कॉन्टैक्ट प्रोसेस किसके लिए बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने का एक प्रोसेस हमारे पास है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सेकेंड जो टॉपिक रहता है इस चैप्टर से वो है भाई ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस इज़ फॉर HNO3, जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके बाद, इस टॉपिक के बाद। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हैबर प्रोसेस। हैबर ने बनाया था किसको, अमोनिया को। हैबर प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया आज हम पढ़ने जा रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। देखिए यहाँ पे क्या है, ऑन ए कमर्शियल स्केल अमोनिया इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हैबर प्रोसेस। N2 हमारे पास गैस है, H2 भी गैस है, फिर बनेगा अमोनिया गैस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। ये रिएक्शन देखो रिवर्सिबिलिटी का साइन है। ये रिएक्शन बच्चों उत्क्रमणीय होती है भाई। उत्क्रमणीय का मतलब होता है रिवर्सिबल, दोनों तरफ हो सकती है। इसलिए इस रिएक्शन में एक स्पेशल कैटालिस्ट का यूज़ हमने करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ होने वाले रिएक्शन है। देखिए रिएक्शन रिवर्सिबल है, एक्सोथर्मिक है, और ये डिक्रीज अकर्स विद डिक्रीज इन वॉल्यूम। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द ली चैटेलियर प्रिंसिपल, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, बिल्कुल अच्छे से पढ़ा होगा। ली चैटेलियर प्रिंसिपल वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन हम यूज़ करते हैं जिसमें क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन कर देते हैं जिसमें प्रोडक्ट ज़्यादा बने और रिएक्टेंट की तरफ कम जाए, क्योंकि दोनों तरफ होने वाली रिएक्शन है ना ये। तो इसमें मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया हमारा बनता है। देखिए व्हाट आर द सुटेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस। द फर्स्ट वन इज़ लो टेम्परेचर। देखिए तापमान हमारा 700 केल्विन के करीब होना इसमें ज़रूरी होता है। लो टेम्परेचर ही अमोनिया फॉर्मेट करने का एक मेथड होता है। लो टेम्परेचर पे ही रेट ऑफ रिएक्शन हमारी स्लो होती है, जिसे ऑप्टिमम टेम्परेचर भी आप कह सकते हो, ना लो और ना ही ज़्यादा, ऑप्टिमम होता है बीच का। तो बस इतना लिख देना कि 700 केल्विन टेम्परेचर यहाँ पे ज़रूरी हमें है। हाई प्रेशर कितना हाई ज़रूरी है भाई यहाँ पे, ताकि फॉरवर्ड रिएक्शन हमारी क्या हो, फॉरवर्ड रिएक्शन अकर्स विद डिक्रीज इन वॉल्यूम। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर हमें देना पड़ेगा ताकि अमोनिया ज़्यादा बने। इसलिए ये रिएक्शन हमारी यूजुअली 200 गुणा में 10⁵ पास्कल या 200 एटमॉस्फेरिक बोल दो आप, 200 ATM लिख देना पेपर में। 200 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये रिएक्शन हो जाती है। हाई प्रेशर ज़रूरी है भाई। कैटालिस्ट, यहाँ पे कैटालिस्ट हमारा क्या है, अब रेट ऑफ रिएक्शन हमारी टेम्परेचर 700 केल्विन पे भी ये बहुत ही ज़्यादा नहीं फेवर करती। इसलिए यहाँ पे क्या है, इसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए मेरे को यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की ज़रूरत पड़ेगी। कौन सा कैटालिस्ट चलेगा यहाँ पे, आयरन ऑक्साइड Fe2O3। ये कैटालिस्ट मेरे को ज़रूरी है यहाँ पर। और इसमें थोड़ा बहुत K2O Al2O3 भी यूज़ कर सकते हैं, मोलिब्डेनम भी यूज़ कर सकते हैं प्रोमोटर के रूप में। देखो कैटालिस्ट तो मेरा आयरन रहेगा और मोलिब्डेनम यहाँ पे रहेगा एक्टिवेटर। कई बार कैटालिस्ट काम स्लो करता है तो एक्टिवेटर उसको क्या करता है, एक्टिवेट करेगा फिर, ठीक है। क्लियर है। तो अब आप इसका फ्लो चार्ट देख सकते हैं। फ्लो चार्ट भी एग्ज़ाम में बनाना होता है। यहाँ से मैंने नाइट्रोजन दी, यहाँ से मैंने हाइड्रोजन दी, कहीं से भी दे सकते हो आप। तो यहाँ पे कंप्रेसर लगा हुआ है जो प्रेशर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या भाई, एक पंप लगा हुआ है। फिर नीचे कैटालिस्ट यूज़ करेंगे हम, कैटालिस्ट का मिक्सर डाल दिया, टेम्परेचर हीट कर दिया इसको 700 केल्विन पे। तो अब पंप की सहायता से क्या, अब यहाँ पे जो है मेरे पास एक बड़ा सा लिक्विड अमोनिया बनेगी। यहाँ पे सबसे पहले कौन बनेगी, लिक्विड अमोनिया मेरे पास यहाँ पे बनेगी। क्लियर है। तो देखो ये फ्लो चार्ट था हमारा इसका बनाने का। तो देखिए इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी हमारे पास अमोनिया की है। अमोनिया आप जानते हो कलरलेस गैस होती है, नाइट्रोजन की तरह। इसकी पंजेंट स्मेल होती है, थोड़ी सी तीखी टाइप की स्मेल होती है भाई, ठीक है। इसको अमोनिकल स्मेल भी बोलते हैं। इसकी वजह से आंखों में आंसू आ सकते हैं आपको। इट इज़ लाइटर देन एयर, हवा से भी हल्की। इसकी डेंसिटी देखोगे तो 0.68 ग्राम पर सेंटीमीटर, ठीक है, कि क्यूब होती है इसकी डेंसिटी हमारे पास। क्लियर। इट इज़ एक्सट्रीमली सोल्यूबल इन वाटर, पानी में घुल जाएगी अच्छी तरह से। 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर कैन बी डिजोल्व
100 वॉल्यूम ऑफ द गैस, देखो कितनी ज़्यादा सोलिबिलिटी है हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर पे। अमोनिया कैन बी इजीली लिक्विफाइड बाई कूलिंग अंडर प्रेशर, इसको लिक्विफाइड भी आसानी से किया जा सकता है क्योंकि लिक्विड अमोनिया बॉयल होती है 239.6 केल्विन पे और फ्रीज होती है 198.4 केल्विन पे। लाइक वाटर अमोनिया इज आल्सो एसोसिएटेड विद सॉलिड स्टेट थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमोनिया में भी क्या है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यू कैन सी हेयर दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखें दिस, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिस अकाउंट फॉर द हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए इसके मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होंगे, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, क्लियर है। वैन इट इज़ वेपोराइज लिक्विड अमोनिया काजेज इंटेंस कूलिंग, जब लिक्विड अमोनिया वेपोराइज होगी तो इससे बहुत ज़्यादा ही ठंड पैदा होगी। इंटेंस कूलिंग मतलब बहुत ज़्यादा ठंड पैदा होगी भाई। इफ़ यू वांट टू मेक द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया यू कैन मेक इजीली। देखिए अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाना कैसे है, एक लोन पेयर होता है अमोनिया के पास, ये हाइड्रोजन यहाँ चिपका दो, ये हाइड्रोजन यहाँ, ये हाइड्रोजन यहाँ, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 तो इसमें सिग्मा बॉन्ड हो गए बच्चों, एक लोन पेयर हो गया। तो सम कितना आया, टोटल सम कितना आया 4 के लिए क्या होता है sp3, और sp3 होता है तो क्या होता है टेट्राहाइड्रल, है ना, टेट्राहाइड्रल। बट हियर इज ए वन लोन पेयर, दिस लोन पेयर विल बी मेक दिस ज्योमेट्री एज दिस। ये देखो ये ज्योमेट्री हमारी इस टाइप की पिरामिड टाइप की हो जाएगी, तो इसकी शेप बच्चों पिरामिडल होती है। नाइट्रोजन की अमोनिया की शेप कैसी होती है, पिरामिडल शेप होती है। ठीक है, उसके बाद इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी होती है। केमिकल प्रॉपर्टी हम इसमें ना करें तो भी काम चल जाएगा क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगी आगे। ठीक है, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं। अब हम इसके यूज़ करेंगे बच्चों, अमोनिया के यूजेज ऑफ अमोनिया में इसका प्रयोग हम NPK बनाने में करते हैं। NPK क्या होता है भाई, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम। ठीक है, NPK एक फर्टिलाइज़र बनाए जाते हैं, मतलब इससे जनरली फर्टिलाइजर्स का प्रयोग किया जाता है। यूरिया बनता है इससे, अमोनिकल नाइट्रेट बनता है, अमोनियम सल्फेट बनता है, अमोनियम फास्फेट बनता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट बनता है, बहुत सारे केमिकल इससे बनते हैं। और इससे ना ओस्टवाल्ड प्रोसेस में हम जो आज कल के लेक्चर में बनाएंगे, इससे हम क्या है, इसमें ओस्टवाल्ड प्रोसेस से नाइट्रिक एसिड भी बनाएंगे। अमोनिया से ही हमारा नाइट्रिक एसिड बनता है NO3, और सोडियम कार्बोनेट भी बनाएंगे सोलवे प्रोसेस से। एक सोलवे प्रोसेस आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा भाई, सोलवे प्रोसेस होता है मेरा, वॉशिंग सोडा वगैरह बनता है इसमें सोडियम कार्बोनेट हम बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है लिक्विड अमोनिया को रेफ्रिजरेंट के रूप में आइस फैक्ट्री में भी यूज़ किया जाता है, ठंडी चीज़ों को इकट्ठा करने में, है ना। एज ए क्लीनिंग एजेंट, ग्रीस वगैरह हटाना कपड़े से तो लिक्विड नाइट्रोजन से हटा सकते हो। लेबोरेटरी के में रिएजेंट के रूप में बहुत अच्छा यूज़ इसका होता है। ठीक है, तो देखिए टेस्ट ऑफ अमोनिया, टेस्ट करोगे अमोनिया के, ये भी आप एक तो नेचुरल रिएजेंट के द्वारा किया जाता है, वैसे ब्राउन प्रेसिपिटेट में मिलते हैं, एक रेड लिटमस पेपर से भी, ब्लू लिटमस पेपर से भी, और मोस्ट टर्मेरिक पेपर से भी इसका टेस्ट किया जाता है क्योंकि ये लुईज बेस की तरह बिहेव करती है बच्चों। अमोनिया एक बेस की तरह बिहेव करती है, जिसके पास भी लोन पेयर होता ना, जैसे अमोनिया है NH3 PH3, ये सभी क्या हैं बच्चों, ये बिहेव करते हैं लुईज बेस की तरह, लुईज बेस होते हैं ये सारे के सारे। ठीक है, कर लोगे ना। तो ये सारे के सारे भाई क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं हमारे पास। दीज ऑल आर द टेस्टिज, ये टेस्ट हमने करने होते हैं, तो ये टेस्ट हम करेंगे फिर बाद में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही आएंगे ये भी हमारे। ठीक है, तो आप इनको पढ़ लें वैसे तो, कि जब हम इसको एक ड्रॉप HCl किस में डालते हैं तो इससे क्या है, वाइट फ्यूम बनते हैं अमोनियम क्लोराइड के, डाल के देख लो। जब इसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला जाता है तो डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन बनता है इसमें। इट गिव्स ए येलो प्रेसिपिटेट विद क्लोरोप्लेटिनिक एसिड, येलो प्रेसिपिटेट बनेगा ये कंपाउंड एक इसमें। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं, आप इनको छोड़ भी सकते हो, स्किप दीज ऑल। काफ़ी सारी चीज़ें इस चैप्टर में जो बिना बात के दी हुई हैं। ठीक है, तो उनको हम देखेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तो देखिए यहाँ पे इसकी, अगर मैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात करूँ तो काफ़ी सारे ऑक्साइड बनते हैं इसके, NO2 N2O N2O4 N2O3 N2O5, काफ़ी सारे ऑक्साइड बनते हैं इसके। ऑक्साइड बच्चों +1 से लेके +5 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। तो देखो इसके ऑक्साइड भी कोई ज़रूरी नहीं होते। तो कल हम पढ़ेंगे फिर, और ये पढ़ेंगे ओस्टवाल्ड प्रोसेस। आज हमने पढ़ा है एक्चुअली कौन सा प्रोसेस, हैबर प्रोसेस। तो हैबर प्रोसेस पे ध्यान दे बस, और किसी भी पॉइंट पे इसमें एक्स्ट्रा में न जाएं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हमारा फिनिश हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू, बाय बाय।